Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद आपको मिल रहा हूँ। पिछले शायद 2 एपिसोड्स में आपके साथ नहीं था। पुनीत सर ने तैयारी अगले सप्ताह का जो एक सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाया था, और जैसा कि हमारा मानना है कि कुछ भी हो जाए, टास्क तैयारी अगले सप्ताह का एपिसोड रुकना नहीं चाहिए। और मैं कुछ व्यस्त था, और व्यस्त क्या था, जो स्टॉक एक बड़ा चैनल है, उनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, और वो लोग भी कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे मंच पे आएँ और आप अपने चैनल से तो बहुत कुछ बताते हैं, अपने व्यूअर्स को तो बता ही देते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी कुछ बताएं। जी हाँ दोस्तों, चाय की चुस्की है स्टॉक ट्रेडिंग। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या कह दिया सर। जी हाँ, बिल्कुल, चाय की चुस्की। जैसे हम जब चाय को पीते हैं, हम एक हल्का सा सिप लेते हैं तो बहुत आनंद आता है ना। लेकिन अगर इसी गर्म चाय को मैं एक घूंट भर लूं तो क्या होगा, मेरा मुंह जल जाएगा। और लालच के मारे अगर पूरा मग मैंने अंदर पूरा मुंह में डाल लिया तो गला मुंह सब जल जाए। तो केवल इस बात से समझाने का मतलब यह है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, एक चाय का सिप है। आप इसको सिप सिप करके पिए। तो दोस्तों, बहुत खुशी होती है ऐसे में जब हमने 2018 से के आसपास हमने IFMC का चैनल YouTube पे लॉन्च किया था, और हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको स्टॉक मार्केट, कोशिश होती है कि स्टॉक मार्केट को एक आसान ढंग से अपने व्यूअर्स को या स्टूडेंट्स को बता पाएँ, और उसको बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया। तो अब खुशी ये होती है कि जब बाहर से रिक्वेस्ट आती है कि नहीं सर अब आप यहाँ पर भी आएँ, तो अच्छा लगता है किसी बड़े मंच पे जाना। तो मैं गया था जोश स्टॉक्स के मंच पर, और वहाँ पर उन लोगों ने मेरे से यही पूछा कि सर इस समय स्टॉक मार्केट एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ल्यूक्रेशन दे रहा है। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे गांव, शहर, छोटे शहरों से निकल के दिल्ली और बॉम्बे की तरफ लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उनकी उस समय होड़ मची हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, मेरा अपने सारे बच्चों से केवल एक ही चीज़ मैंने वहाँ पर भी यही कही कि देखिए, पिछले 10-12 सालों में स्टॉक मार्केट का जो पीरियड है अभी तक का, जो मेरा पिछले 35 साल का जो मेरा करियर है, 92 से अगर आप लगाएं जो भी बनता है, 92 से अभी तक मैंने केवल यही सीखा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आना बहुत आसान है, लेकिन स्टॉक मार्केट से एग्ज़िट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप स्टॉक मार्केट की बहुत सारी उसको लालच में देख के आप उसके अंदर आ जाते हैं और आपको निकलने का रास्ता नहीं आता, तो आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो है स्टॉक मार्केट। मुझे पता है आप लर्निंग तो कर लेंगे, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, ऑप्शंस हो, आप सब सीख लेंगे, लेकिन मेरा आपके साथ जो यहाँ पर जुड़ना है वो ये है कि हम अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर पाऊँ। थ्योरी तो आप ले लेंगे, ये एक्सपीरियंस जो है वो केवल यही बताता है कि मार्केट के अंदर हमको कैसे बने रहना है। मार्केट के अंदर बना रहना बड़ी बात है कि मार्केट में काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 70 लोग पहले साल में आउट हो जाते हैं, अगले साल में 80 लोग आउट हो जाते हैं, 3-4 साल के बाद 100 में से 4 या 5 लोग ही मार्केट में रह जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो मार्केट में बने रहना है। मैं इन दिनों देखता हूँ, कोई कहता है कि जी मैंने 5,000 लगाए थे 5 लाख कर लिए, मैंने 50,000 लगाए थे मैंने 2 लाख कर लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अभी भी बोला है, पिछले 12 साल लगातार खड़ी तेजी, 8,000 के इंडेक्स से लगातार 23,000 का इंडेक्स हुआ है। अब लगातार इस खड़ी तेजी में हो क्या रहा है, लोगों की एक आम मानसिकता क्या है स्टॉक मार्केट में, आए एक शेयर लिया, वो 100 रुपये में शेयर लिया, वो 102 रुपये हो गया, बेच दिया, प्रॉफिट आ गया, खुश। लेकिन अगर वो 100 वाली चीज़ 99 रह गई, उनको बेचना नहीं आता, तो वो डर के मारे शेयर अपने पास रख लिया। अब हुआ क्या, मार्केट का इस समय अच्छाई क्या हुई कि मार्केट लगातार बढ़ रही है, थोड़े दिन नीचे आती है फिर ऊपर आ जाती है। अब वो 98 वाला शेयर थोड़े दिन में फिर 102 हो जाता है,
फिर वो कहता है यार देखो मेरे में अंदर कितनी पेशेंस थी, मैंने नुकसान नहीं काटा, 100 वाला 98 में रखा रहा, अब 102 हो गया, मैं निकल गया। तो बेसिकली ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये ट्रेडिंग कोई प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है, ये तो फसावट की ट्रेडिंग है कि आप ले लेते हैं, वो बढ़ जाता है छोटे से प्रॉफिट में तो आप निकल जाते हैं, वो 100 रुपये वाली चीज़ 90 आ जाती है तो आप कहते हैं कि यार कोई बात नहीं अभी मैं रख लेता हूँ, थोड़े दिन के बाद बेचूंगा। लेकिन अच्छाई क्या हो रही है, मार्केट क्योंकि बढ़ रहा है, वो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद वो 90 रुपये से फिर से जो है वो 103 रुपये हो जाता है, आप फिर से बेच देते हो। तो हो क्या रहा है, इसको हम पंजाबी में एक कहावत कहते हैं, कल्लू करे कवलियाँ और रब सिद्धि पाए। इसका मतलब यह है कि आप कल्लू जो है वो बेवकूफ़ियाँ करे जा रहा है, लेकिन भगवान उसके साथ है, वो कहता है कि चल यार तू बेवकूफ़ी कर रहा है, ये ले, तेरी हर बाजी मैंने पॉजिटिव कर दी। तो इस समय कहानी दोस्तों यही हो रही है। लेकिन ये कल्लू की जो कवलियाँ हैं ये हर बार नहीं चलेंगी, सीखना तो पड़ेगा, प्रोफेशनली आपको समझना पड़ेगा, मार्केट से निकलना भी आना चाहिए, क्योंकि ये 12 साल की तेजी कब धुआं होएगी और कितने लोग ख़त्म हो जाएंगे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो मेरा आपके साथ यहाँ पर बात करने का मकसद क्या है, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रैटेजी ये सब पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको एक सच्चाई ज़रूर बताऊंगा मार्केट की कि हाँ मार्केट के अंदर अगर हमको रहना है प्रोफेशनली तो हमको मार्केट से एग्ज़िट रास्ते, एग्ज़िट के जो डोर्स हैं वो पता होने चाहिए। मार्केट के अगर आपको एंट्री डोर्स पता है तो एग्ज़िट भी पता होने चाहिए। अब ये एंट्री डोर और एग्ज़िट डोर का क्या मतलब है, अगर मैं चलो इंट्राडे की बात करता हूँ, आप लोगों को बड़ा शौक है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक स्टॉक के अंदर घुसने के पूरे 5 से 6 घंटे की ट्रेडिंग में हार्डली 1 या 2 या 3 मौके आते हैं जब हमें एंट्री का पॉइंट मिलता है। जिनको यूडिटीएस आता है वो समझ रहे होंगे। ऐसे ही एग्जिट के भी 1 या 2 पॉइंट आते हैं 6 घंटे में जब आप एग्जिट करते हो। अगर आप उस समय एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा या आप लॉस में जाओगे। तो एग्जाम्पल, अब कहानी यही है कि हमको अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग हो, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो, ऑप्शन की ट्रेडिंग हो, आपको एग्जिट ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अभी लगातार मार्केट बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो, कवलियाँ करके 2 पैसे कमा लेते हो और आप सोचते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। जो स्टॉक्स का जो पूरा वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी किताब से भी बताई हैं। अगर आप चाहें तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, यूडिटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र, और इसका लिंक जो है वो मैंने फर्स्ट कमेंट में भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जो स्टॉक्स का बढ़िया वीडियो है, आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर देखें। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का एपिसोड। तो दोस्तों लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 21,782, करीब 125 पॉइंट लुढ़क के बंद हुआ है। कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ जो एक लगातार मार्केट में तेजी बनी थी वो हल्की सी रुकी है। 125 पॉइंट पूरे हफ्ते में मार्केट नीचे आया है। अब इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। पॉजिटिव रीज़न तो आप लोगों को पता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है और ट्रेडर्स जो हैं वो इस समय उनका ध्यान ये है कि फेड रेट कट करे। लेकिन फेड अभी रुका हुआ है, वो कह रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें और देख रहा हूँ, उसके बाद ही मैं रेट कट पे जाऊँगा। लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेडर्स का उसकी तरफ वो है कि शायद रेट कट जल्दी होंगे। और इसके अलावा कॉरपोरेट अर्निंग्स बहुत बढ़िया हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉरपोरेट्स अर्निंग के अंदर। इन्फ्लेशन कंट्रोल है और इंटरेस्ट रेट भी कट हो सकते हैं जल्दी आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल एक अच्छे माहौल के साथ साथ कुछ बुरे माहौल भी ये कि इस समय मार्केट की, खासकर अगर मैं हिंदुस्तान के मार्केट की बात करूं तो ओवर वैल्यूएशन नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है, बहुत सारा पैसा नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर का आ रहा है, रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। हालांकि एफपीआई मैं देख रहा हूँ लगातार सेलिंग, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी पिछले 1-2 महीने में सेलिंग आ रही है। और वो कर क्या रहे हैं, अगर मैं ध्यान से देखूँ कि वो इक्विटी बेच रहे हैं, डेट खरीद रहे हैं, इक्विटी बेच रहे हैं, डेट खरीद रहे हैं, और कुछ पैसा अपने साथ भी लेके जा रहे हैं। क्योंकि यूएस के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी बड़ी हुई है, वहाँ पैसा लगा के उनको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि एफपीआई की भी लगातार सेलिंग है। तो एक हल्की सी गिरावट हमको लास्ट वीक में देखने को मिल रही है कि ओवर वैल्यूएशन। अब
दोस्तों ओवर वैल्यूएशन और वैल्यूएशन अपने आप में बहुत ही मुश्किल चीज़ है। वैल्यूएशंस को समझने के लिए आपको शायद फंडामेंटल एनालिसिस से भी बहुत ऊपर जाना है। तो बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, वो शायद मैं इस एपिसोड में नहीं बता पाऊंगा इतने छोटे से टाइम में, लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस समय के वैल्यूएशंस जो बड़े रिसर्च वाले हैं या जो FPIs हैं उनको ज़्यादा लग रही है। अब अगर मैं क्रूड की बात करूं, क्रूड 350 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है 6360, गोल्ड 62,300, करीब 500 पॉइंट डाउन। तो गोल्ड और क्रूड में कोई खास बड़ी बात नहीं हो रही है, बहुत लगातार ये दोनों ठीक ठाक बने हुए हैं। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर बुलिश थे। अब ये डेली, मंथली, वीकली के ऊपर ना मुझे हंसी आने लगती है। 2018 में जब मैंने ये वाला कंसेप्ट शुरू किया था डेली, मंथली, वीकली का, शायद उस समय लोगों का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता था, सर क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप मंथली और वीकली और डेली, इन तीन, चलो डेली को मान भी लें, आप वीकली और मंथली पैरामीटर्स को क्यों जोड़ते हो? बहुत क्रिटिसिज्म मैंने देखा। लेकिन आज जब मैं जो स्टॉक के मंच पे भी गया, उन्होंने भी बताया हमारे साथ, सर स्टॉक मार्केट के बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अपना आके कुछ बताते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग, उन लोगों ने भी इंटरवल्स, मल्टी फ्रेम इंटरवल के ऊपर काम करना शुरू किया। इंट्राडे ट्रेडिंग पहले लोग क्या करते थे, केवल एक इंटरवल, इंट्राडे या 15 मिनट या 1 घंटा या 5 घंटे का चार्ट के ऊपर ही काम होता था। लेकिन शायद 2018 के बाद यूनिटीएस ने पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड बदल दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर जीतना है तो केवल इंट्राडे पैरामीटर से काम नहीं चलेगा। डेली, वीकली और मंथली पैरामीटर्स को अगर हम इनके साथ जोड़ते हैं तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ती है। और ये सिखाया केवल और केवल यूनिटीएस ने, और बहुत सिंपल अंदाज में, कैंडल्स के ऊपर, कैंडल्स को देख के। तो खैर, अब खुशी होती है कि लोगों को इस सच का जो है वो सच्चाई सामने दिख रही है, जब उन लोगों ने बैक टेस्ट किया होगा कि हाँ यार बिल्कुल ठीक है, कि अब हम मंथ, वीक और डे के हिसाब से अगर हम इंट्राडे पे कोई ट्रेड लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा होती है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जिसकी प्रोबेबिलिटी टू विन बेहतरीन और बेहतरीन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट वीक के हमारे लेवल्स को, पुनीत जी ने लेवल्स लिखवाए थे, लास्ट वीक मैं नहीं था, लेकिन ये लेवल्स क्या थे? 20,194 हमारा मंथ का सपोर्ट था, 21,433 वीक का सपोर्ट था, और डे का सपोर्ट था 21,812। तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर हम बुलिश थे। तो ये हमारी कैंडल है मंडे की, ये है ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। अब 21,812 का हमारा सपोर्ट था। मंडे को मार्केट ने हमारे सपोर्ट को तोड़ के नीचे बंद किया। ट्यूसडे को उसके बाद दोबारा से सपोर्ट के ऊपर मार्केट खुला और वापस डेली सपोर्ट के ऊपर बंद हुए। अगले दिन वेडनेसडे को फिर गैप अप ओपनिंग हुई, रेड कैंडल, लेकिन सपोर्ट को नहीं तोड़ पाए। फाइनली थर्सडे को इस डेली सपोर्ट को तोड़ दिया गया। फ्राइडे को फिर से एक ग्रीन कैंडल, लेकिन हम डेली सपोर्ट के ऊपर नहीं आ पाए। हालांकि अब हुआ क्या, इतने में हमको क्या देखने को मिला कि हम 21,812 के इर्द गिर्द घूम के बंद हो गए। वीकली सपोर्ट 21,433 के हम अच्छे खासे ऊपर ही रहे। तो मार्केट के अंदर डेली का सपोर्ट जरूर टूटा, लेकिन मंथ और वीक के ऊपर अभी भी हम बुलिश हैं। तो ओवरऑल मार्केट में एक हल्की सी सेलिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन वो सेलिंग ने अभी पूरा सुपड़ा साफ नहीं किया। सुपड़ा साफ करने के लिए अभी बहुत टाइम है। वीक और मंथ के सपोर्ट्स अभी बहुत तगड़े बने हुए हैं। अगर न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो न्यूज़ और डेटा अपने आप में के हिसाब से अगर हम एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं वो पॉजिटिव ही है। और अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ डेटा आने वाला है, तो अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो CPI और IIP नंबर्स आएंगे हिंदुस्तान में मंडे को। वेडनेसडे को WPI के नंबर्स आने वाले हैं, और फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आएंगे हिंदुस्तान की अगर बात करें।
अगर मैं यूएसए की बात करूं तो सीपीआई डाटा आएगा ट्यूसडे को और थर्सडे को जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे, रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। तो डेटा के हिसाब से जो अगला हफ्ता अब आने वाला है एक बड़ा वीक हो सकता है। इसके अंदर काफ़ी कुछ हैं, इन्फ्लेशन भी है और साथ में जॉबलेस क्लेम के नंबर भी हैं, सेल्स के भी नंबर हैं। तो शायद हमको कुछ मार्केट का रुझान ये क्लियर करने में ये डेटा हेल्प करेगा और फेड का भी एक रुख और क्लियर होता दिखेगा कि क्या फेड हम आगे जो मीटिंग होगी उसमें क्या हम रेट कट की गुंजाइश बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो ओवरऑल मार्केट का जो न्यूज़ और डेटा के हिसाब से माहौल है वो पॉजिटिव है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल आउटलुक के लिए और चलते हैं यूनिटीएस मॉनिटर के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूनिटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी ग्रीन जोन में है, डार्क ग्रीन से उठ के लाइट ग्रीन में है, लेकिन है ग्रीन में, यानी कि मंथ और वीक के ऊपर हम ऊपर हैं और डेली के ऊपर हम बेयरिश हो सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश ही है। चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 22,009 रुपये 65 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 21,433 रुपये 10 पैसे और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 20,194 रुपये 10 पैसे। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 45,973 रुपये 85 पैसे और वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 45,962 रुपये 25 पैसे और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,580 रुपये 15 पैसे। तो ओवरऑल बैंकिंग शेयर्स में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि ये डेली और वीक के ऊपर दोनों के ऊपर ही डाउनवर्ड आया है। तो और ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलिए जल्दी से नोट करते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा डिमांड है। चला देखें और मॉनिटर में मैं गया ये सेक्टोरल एनालिसिस। यहाँ पर हमने एक सेक्टोरल एनालिसिस दिया हुआ है। ये सेक्टोरल एनालिसिस हमको ये हेल्प करता है बताने में कि कौन सी सेक्टर के जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा डिमांड में है। तो इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है फार्मा सेक्टर। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा सेक्टर इस समय ज़्यादा डिमांड में है, तो अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं उन स्टॉक्स को चुनूँगा जिनके अंदर बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है और साथ में उसी सेक्टर से चुनूँगा जिस सेक्टर के अंदर ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए एक सेक्टर है फार्मा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक सेक्टर है IT जिसके अंदर डिमांड नहीं है बल्कि सप्लाई बनी हुई है। अब अगर मुझको कोई शेयर खरीदना है और मैंने देखा कि एक शेयर है फार्मा के अंदर, मान लीजिए कोई भी एक शेयर है सिप्ला के अंदर डिमांड है और मैंने देखा सिप्ला में भी डिमांड है और सेक्टर में भी डिमांड है, तो मेरी चांसेस अगर मैं सिप्ला को खरीदूंगा तो ज़्यादा जीतने की संभावना सिप्ला के साथ है। लेकिन अब दूसरी तरफ IT एक सेक्टर है, उसके अंदर सेक्टर के अंदर सप्लाई है, डिमांड नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर एक शेयर है इन्फोसिस के अंदर डिमांड है। तो अब हुआ क्या, इन्फोसिस में भी डिमांड थी लेकिन सिप्ला में भी डिमांड थी। अब फर्क क्या है कि यहां पर फार्मा में भी डिमांड थी लेकिन यहां IT में डिमांड नहीं है। तो अब अगर मुझे सिप्ला और इन्फोसिस में कंपैरिजन करना है कि मुझे कौन सा शेयर लेना है, तो आप समझ गए हैं कि मुझे फार्मा का लेना है। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस है, ये किताबों में नहीं आएगा और शायद यही मोटिव है मेरा आप लोगों के साथ हर हफ्ते जुड़ना कि जो एक्सपीरियंस आपको बता सकता है वो किताबें तो बता ही रही हैं, किताबों के पास बहुत कुछ है, किताबें पढ़ते रहें, उसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ से एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो ज़रूर लेते रहें।
तो कोशिश मेरा यही रहती है, मेरा प्रयास यही रहता है कि अपना तजुर्बा, अपना 30-32 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ सीखा है वो अपने बच्चों को बताता रहूं, चाहे वो मेरे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो किसी और चैनल पे हो। मेरा केवल एक ही मानना है, देखिए हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन से कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि नहीं यार 30-35 साल हो गए, कमा भी लिया बहुत, अब ये लगता है कि नहीं, अब कुछ कम्युनिटी के लिए भी करना है, कुछ उन लोगों के लिए करना है जो लोग मार्केट में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट उनको ल्योर कर रहा है, लालच में भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि कहीं मैं उनको हेल्प कर पाऊँ, उनके नुकसान को या उनके माइंडसेट को बदल पाऊँ, तो शायद मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और शायद यही मेरा प्रयास रहता है तैयारी अगले सप्ताह के इस एपिसोड में आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो अभी आपने नोट करे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, चलिए बेटर होगा, चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों मंथ का लेवल है 20,194 निफ्टी का, 21,433 हमारा वीक का सपोर्ट है और डे के ऊपर हम बेरिश हैं और रेजिस्टेंस है 22,009 रुपए। ये 22,009 ये हमारा रेजिस्टेंस है और हम बंद हुए हैं यहां पर 21,782। अब 21,782 पे बंद हुए हैं, 22,000 का रेजिस्टेंस है, हमारे नीचे 21,433 का एक ये सपोर्ट है। तो बहुत क्लियर सी बात है, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको केवल बाइंग साइड के ही काम करने हैं। लेकिन कब? अगर मार्केट 22,009 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहती है तो ही आप बाइंग साइड में रहेंगे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस और पोजिशनल कर रहे हैं तो पोजिशनल का स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस क्या होंगे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग अपने आप भी निकाल सकते हैं। और अगर आप यूडीटीएस से कर रहे हैं तो यूडीटीएस के तो स्टॉप लॉसेस आपको पता ही होते हैं। तो बेसिकली हमको खास ध्यान, अब सबसे बड़ी बात का ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर 21,433 के नीचे मार्केट चला, बिल्कुल ट्रेडिंग से आउट हो जाना, खास तौर पे बाइंग के सौदों में कोई लालच नहीं। मैंने पहले भी अभी बताया, मार्केट में एंटर कोई भी कर सकता है लेकिन एग्जिट वही कर पाएगा जिसके पास कलेजे में ताकत होगी। नुकसान झेलना हर आदमी के बस के बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, नुकसान लगेगा, डर के मारे साइड बैठ गए कि नहीं यार मैं तो नुकसान नहीं काट सकता। लेकिन अभी अच्छाई यही हो रही है कि वो क्या हो रहा है कि वो नीचे जाके, काफ़ी नीचे जाके अगर वो लेके भी बैठ गया तो थोड़े दिन में ऊपर आ जाता है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? अगर आपका माइंडसेट वैसा ही बन गया तो आप आज नहीं तो कल मर जाओगे और बड़ा नुकसान देके जाओगे, बहुत बड़ा नुकसान देके जाओगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं बदलना है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्टॉप लॉस के नीचे सौदा आया है तो रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, 21,433 के नीचे सपोर्ट सीधा है 20,194 का, एक बड़ी खाई है और ये दोनों सपोर्ट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो पोजिशनल ट्रेडर वाले या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर वाले बिल्कुल भी ये पंगा ना लें। हाँ, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर वालों के लिए 20,194 जो 18,000 से बने हुए हैं, ये इनकी चिंता मत करना। ये बैठा है 18,000 से घुसा हुआ है मार्केट में, तो इसको अगर ये 20,000 तक भी देख लेगा तो भी ये 2,000 का प्रॉफिट लेके ही जा रहा है। तो इनके साथ तुलना मत करो कि ये लेके बैठा है तो मैं भी लेके बैठा रहूँगा, नहीं। आप अलग हैं, ये अलग है। तो अपने आप को पहचाने कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1-1.5% का स्टॉप लॉस से ऊपर का काम नहीं होना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 3-4% से ऊपर का काम नहीं होना चाहिए। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 8-9% से ऊपर का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अपने आप को पहचानें, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। और अगर आप इसी बात को बताते हुए कि अगर आप शॉर्ट पोजिशनल या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो किसी भी हालत में 21,433 के नीचे कोई बाइक का काम नहीं होगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.